अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो मौजू है कि हमारी मस्जिदों की इंतज़ामिया की कमज़ोरियाँ। मस्जिदों में जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से भी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं सामने, वो भी इंसान हैं, लेकिन उनको बताना मैं समझता हूँ कि मैं अपनी वीडियो के ज़रिए अगर उनको बता सकता हूँ लोगों को और किसी की इस्लाह हो जाए तो अच्छी बात है। हमारी मस्जिद जहाँ भी हम जाएं, सबसे पहली बात है कि किसी फ़िरके का कोई और बंदा आ जाए ना, तो मस्जिद की जो इंतज़ामिया, मैं हर मस्जिद की बात नहीं कर रहा, किसी मस्जिद में कोई इतराज़ नहीं होता, लेकिन मस्जिद की इंतज़ामिया या मस्जिद के जो नमाजी होते हैं ना, वो दूसरे फ़िरके वाले की जब दाखिला होता है तो उसको बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं कि वो हमारे तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहा, वो हमारे तरीके से दुआ नहीं कर रहा, या जो भी मामलात हैं। सबसे ज़्यादा जो ये हमारे ऊपर जो मसला आता है ना, किसी मस्जिद में आमीन ऊंची आवाज़ से नहीं कही जाती और कोई कह देता है तो वो मस्जिद की इंतज़ामिया इतराज़ करती है, या कोई ऐसे और मामलात। सबसे पहली बात तो ये है कि मस्जिद की इंतज़ामिया को चाहिए कि जो जिस तरह इबादत कर रहा है उसको करने दी जाए। हम एक अल्लाह को मानने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, इसी बात पर हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। इसी बात पर इकट्ठे हो जाना चाहिए कि हम एक हैं। आप एक दूसरे को बात समझाएं कि भाई नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए, नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पढ़नी चाहिए, वो इस तरह पढ़ते थे। आप हदीसें आपस में डिस्कस करें, अच्छे तरीके से एक दूसरे को हदीस पहुंचाएं, लेकिन कोई और फ़िरके भी हमने बना दिए ना, कोई और फ़िरके का बंदा आ जाए, उसको मस्जिद की इंतज़ामिया को बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। वो जिस तरह मर्जी नमाज पढ़े, हाँ आप उसको बताएं कि नबी की नमाज ऐसे थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ऐसे पढ़ते थे, वो इस तरह पढ़ते थे। आप उनको बताएं, जो भी आप नमाज का सही हदीस से जो साबित आप बताएं। अल्लाह अकबर। कहीं मस्जिदों में लिखा होता है बाकायदा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पढ़ा भी है, सोशल मीडिया में भी आता है कि फ़लाँ फ़िरके का जो नमाजी है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता, फ़लाँ फ़िरके का दाखिला मना है। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारी मस्जिदों में? हम तो एक अल्लाह को मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डर जाए। मेरी मस्जिदों की इंतज़ामिया से मुझे मेरी तरफ के साथ उनसे दरख्वास्त है कि ऐसा ना करें। अच्छी मस्जिदें भी इस तरह चल रही हैं जहाँ पे हर कोई अपनी इबादत कर रहा है, कोई उनको रोक टोक नहीं है, अच्छी बात है, आप भी ना रोकें। अगली कमज़ोरी जो मस्जिद की इंतज़ामिया की जो देखी जाती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके अंदर ये कमज़ोरी है, जिनके अंदर नहीं है वो तो अच्छी बात है, नहीं है। अब मस्जिद की इंतज़ामिया जो चंदा देने वाले लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा चंदा देते हैं, उनके साथ मिलने का अंदाज़ उनका और तरह का होता है, और जो बेचारे चंदा नहीं देते उनके साथ मिलने का अंदाज़ और तरह होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। मुश्किल काम है बोलना। अल्लाह जिनको तौफीक देता है वो इस बात को उठाते हैं अपनी बात पर। अब जिसका फंड मस्जिद में ज़्यादा आ रहा है वो तो अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहा है, और फंड इकट्ठा करने वाला भी अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद पे लगा रहा है। लेकिन क्या आप चंदा ज़्यादा देने वाले को और तरह का प्रोटोकॉल दे सकते हैं और कि जो चंदा नहीं देता उसको और तरह का प्रोटोकॉल देते हैं? ये बात मुनासिब नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, ये किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर लगने वाला पैसा अल्लाह को जा रहा है, अल्लाह की राह में जा रहा है, उसका अजर अल्लाह ने उसको देना है, उसके बदले अल्लाह उसको जन्नत में घर भी देगा इंशाअल्लाह। लेकिन कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पर जो चंदा ज़्यादा दे रहा है उसका प्रोटोकॉल और तरह का हो, उसको मस्जिद की इंतज़ामिया के लोग और तरह मिले, और जो बेचारा चंदा नहीं दे रहा, वो गरीब है या वो किसी और वजह से चंदा नहीं दे रहा, उसको मिलने का अंदाज़ और तरह का हो। ये इस्लाम आपको इजाज़त नहीं देता। इस्लाम आपको एक ही सफ में खड़ा कर देता है।
जब नमाज होती है तो इसका बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। वहां पर करोड़पति भी एक ही सफ में है, वहां पर अरबपति भी एक ही सफ में है, वहां पर कोई रेड़ी लगाने वाला, कोई फल लगाने वाला, कोई सफाई करने वाला, वो भी उसी सफ में है। इस्लाम तो आपको एक ही सफ में खड़ा कर देता है। हम कौन होते हैं किसी को ज्यादा प्रोटोकॉल देने वाले? हम कौन होते हैं किसी को और तरह मिलने वाले? हम चंदा देने वाले को और तरह मिले और बाकियों को और तरह मिले। ये आज की मस्जिदों की, काफ़ी मस्जिदों में ये कमज़ोरियाँ देखी जाती हैं। जिन पे नहीं है कमज़ोरियाँ उनके लिए तो खुशखबरियाँ हैं, वो तो अच्छे लोग हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन जो कमज़ोरियाँ कर रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है ऐसा ना करें। आप नेक लोग हैं, आप दीन को समझने वाले लोग हैं, आप कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हैं। आपको ऐसी इजाज़त नहीं है कि आप किसी को और तरह का प्रोटोकॉल दें और किसी को और तरह का प्रोटोकॉल दें। सबकी इज्जत करें, जो मस्जिद में आता है उसकी इज्जत करें, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो चंदा देने वाला हो, चाहे वो चंदा ना देने वाला हो। यकीन जाने इस्लाम आपको बराबरी सिखाता है। आप सबसे अच्छे तरीके से मिलें, आप इस बात को समझें। मस्जिद अल्लाह का घर है, इस पे कोई किसी किस्म का नहीं है कि कोई आकर कब्जा करे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहां पर मेरा हुक्म चलेगा, यहां पर मेरी बात चलेगी, यहां पर मेरा कानून चलेगा। कानून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का चलेगा, कानून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का चलेगा। बात अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे हैं उनकी चलेगी। कोई मस्जिद की इंतजामिया का बंदा ये ना किया करे। किसी मस्जिद में देखा जाता है पहली सफ में रुमाल लगा के पहली सफ को ब्लॉक कर दिया जाता है। कौन आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है? हाँ, इमाम के पीछे अहले इल्म खड़ा हो, बिल्कुल इमाम के पीछे मस्जिद इंतज़ामिया को ऐसे बंदे को खड़ा करना चाहिए जो आलिम दीन हो या कारी हो कि कोई इमाम को कोई मसला हो जाए, उसका वज़ू टूट जाए या कोई मसला हो जाए तो पीछे से आगे जाकर वो नमाज़ कराए। ये अच्छी बात है कि पीछे उनको जगह रखनी चाहिए, एक रख लें। बाकी सफ़ को तो ना ब्लॉक करें, बाकी सफ़ को तो ना रोकें। जो पहले नमाजी आते हैं उनका हक है कि वो पहली सफ़ में बैठे। अब कई मस्जिदों में देखा जाता है, आप भी जानते हैं कि वो ब्लॉक ही कर देते हैं कोई चीज़ें रख कर। नहीं, आप सिर्फ इमाम के पीछे वाली जगह करें। ठीक है, अहले इल्म को खड़ा होना चाहिए, वहाँ पर वो सबसे करीब इमाम के खड़ा हो। लेकिन जो मस्जिद में पहले आते हैं उनका हक है कि वो पहली सफ़ में खड़े हो। तो मेरे भाइयों, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं। ये मस्जिद में होने वाली कमज़ोरियाँ मैं जो बता रहा हूँ ये सब देखते हैं, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। अगर आप बोलेंगे तो मस्जिद इंतज़ामिया आपको वहाँ पर नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी भी लगा सकती है। मैंने ऐसी ऐसी मस्जिदें देखी हैं, अजान देने से वहाँ पर लोगों पर नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई, या अजान देने पर पाबंदी लगाई गई, या किसी और मामलात की वजह से पाबंदी लगाई गई। हमें क्या हक पहुँचता है? अगर हम मस्जिद का बिल दे रहे हैं, अगर हम मस्जिद का खर्चा उठा रहे हैं, हम मस्जिद के मामला देख रहे हैं, तो ये आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। ये अल्लाह की मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, आप किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ठीक है, मस्जिद इंतजामिया ने मौज़न रखा हुआ है, इमाम रखा हुआ है, उनको देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बेचारा कभी महीने बाद अजान देने आ जाए तो आप उसको इजाजत दें। आप कैसे किस तरह रोक सकते हैं उसको अजान देने से? हाँ, उसको मुस्तकिल मौज़न ना बनाए, अगर आपको मसला है आप ना बनाए बिल्कुल, क्योंकि मस्जिद इंतजामिया चाहती है कि हमारा बंदा अजान दे, हमारा बंदा। इमाम तो चले वो और बात आ जाती है ना, वो तो इमाम नहीं करानी है, कारी साहब नहीं करानी है। अजान के लिए आप बिल्कुल मुकर्रर करें मौज़न। लेकिन अगर कोई बेचारा महीने बाद आ जाता है अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए शौक के साथ, जज्बे के साथ, तो उसकी इंसल्ट तो ना करे, उसकी बेइज्जती तो ना करे, उस पर अजान लगाने पर पाबंदी तो ना लगाए। अल्लाह से डर जाए। ये कमजोरियां हमारे अंदर, हमारी मस्जिद की इंतजामिया के अंदर, ये मस्जिद में होने वाली कमजोरियां हैं। तो जो कभी कभार आप इजाजत दे दिया करें, हाँ, मुस्तकिल ना उसको रखें। तो ये हमारी मस्जिदों में जो कमजोरियां होती हैं। अब यहां पर ऐसे भी होता है, अब मस्जिद के अंदर लोग मदरसे में खाना देकर जाते हैं। अक्सर खाना जो होता है मैंने देखा है कि बस वो बच्चों तक नहीं पहुंचता। मैं बस इतनी बात ही करूंगा, पहुंचता भी है और अक्सर नहीं भी पहुंचता, वो कहीं और चला जाता है। मिसाल के तौर पर कोई बकरा दे जाए,
या कोई और गोश्त दे जाए तो वो बच्चों तक नहीं पहुंचता, कहीं और पहुंच जाता है, और जहाँ पे पहुंचता है वो सबको पता है। मेरा उनसे सवाल है कि आपको मदरसे के लिए गोश्त बच्चों को खिलाने के लिए कहा गया है, अगर तो आप उनको खिलाने हैं फिर तो आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन वो गोश्त अगर कहीं और जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है या इंतजामिया वालों के घरों में जा रहा है, तो मेरे भाई आपको एक एक बोटी का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लुकमे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक नवाले का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अमानत है जो लोग आपको दे के जा रहे हैं मदरसे के लिए कि आप खाना पका के बांट लोगों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इंतजामिया के लोग खुद भी खाएं, लेकिन उनको घरों पे ले जाना और बच्चों तक ना पहुंचना, ये बहुत बहुत गलत हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारी मस्जिदों में जहां पर सियासत हो रही है, जहां पर सियासत होती है, जहां पर नहीं हो रही वो तो ठीक है, वहां पर मैंने खुद देखा इंतजामिया के बंदों को कि आपने ज्यादा नमाजियों से नहीं घुलना मिलना, नहीं ज्यादा बात करनी। क्यों, क्या डर है आपको? क्या आपकी मस्जिद में कब्जा हो जाएगा? ये बात है, ऐसा ना करें। अगर आपसे कोई सवाल करने आता है उसके साथ प्रॉपर तरीके से बैठें, उससे बात करें, अच्छे तरीके से मिलें। ये हमारी मस्जिद में जो होने वाली कमजोरियां, मेरी उनसे दरख्वास्त है, अगर ये कमजोरियां उनके अंदर हैं तो वो दूर करें, मस्जिद के इंतजाम आप ही संभालें, लेकिन अच्छे तरीके से सारे मामलात करें। तो मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। जो हमें कमियां कोताहियां हैं अल्लाह हमें माफ़ करे, जो हमारी मस्जिद की इंतज़ामिया में कमी कोताहियां अल्लाह उनको भी माफ़ करे, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह ताला हमें हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।